एक भक्त था, मोची था, जूता चप्पल सिलने का काम था। बाजारों में जा जा करके जूते चप्पल सिलने की दुकान लगाता था। कुछ जूते बनाता भी था, लोग खरीदते थे, जो पैसा मिल जाए उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। मोची था, सत्संग इत्यादि में रुचि कम थी, सत्संग कम करते थे वो। कोई भक्ति पूजा पाठ कुछ भी नहीं था। कमाना और खाना सोना, 3 काम थे, कमाना खाना सोना। एक दिन कहीं सत्संग हो रहा था तो मोची आज घर से जल्दी निकल गए थे बाजार में दुकान लगाने के लिए। समय थोड़ा था उनके पास। उन्होंने कहा कि आज सत्संग कर लेते हैं। तो कथा हो रही थी तो वहाँ कथा सुनाने वाले गुरुजी कह रहे थे कि हम सब तो बड़े पापी हैं, भगवान को पाने के योग्य हमारे पास कोई योग्यता नहीं है। बस आप एक बात कहो तो भगवान मिल जाएंगे। मोची को लगा अरे ज्यादा सत्संग भी नहीं करना पड़ा और भगवान को पाने की बात भी सुनने को मिल रही है। अब गुरुजी ने बताया, अच्छा आज मैं आपको एक मंत्र दूंगा, तुम अपने ज्ञान के बल से भगवान को नहीं पा सकते, कोई कर्म करके भी भगवान को नहीं पा सकते, लेकिन एक मंत्र है, उसे रटना, भगवान मिल जाएंगे। गुरुजी ने बताया तो मोची भी खड़ा था पीछे, उसने भी सुना। और वो मंत्र ये था, गुरुजी कह रहे थे कि सब बोलो, भगवान से प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए, सब बोलो मेरे संग, बोलो हे नाथ मैं जैसा हूं आपका हूं, हे श्रीमन नारायण मैं जैसा हूं आपका हूं। बस गुरुजी ने इतना कहा कि मैं जैसा हूं, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं दुष्ट हूं, पर जैसा हूं मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर जैसा हूं मैं। लो भैया, सुनाने वाले गुरुजी ने सुना दिया, सुनने वाले श्रोताओं ने सुन लिया, पर वो पीछे मोची खड़ा था, उसने इस मंत्र को गांठ बांध लिया। अब तो भैया वो जरा से सत्संग का प्रभाव ऐसा उसके सिर पर छाया जीवन में। अब तो वो दुकान लगाए, जूता सिलता जाए और बस मंत्र जपता जाए। मंत्र क्या था? सिर्फ प्रार्थना थी, हे प्रभु मैं जैसा हूँ आपका हूँ, हे प्रभु मैं जैसा हूँ आपका हूँ, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं जैसा हूँ आपका हूँ। अब वो जूता सिलता जाए और कहता जाए, कहता जाए, कहता जाए। बड़ा प्रेम हो गया। धीरे धीरे वो समझ गया कि भगवान ही सत्य है। और प्रेम ऐसा, एक दिन एक चोर किसी मंदिर में चोरी करने घुसा। तो चोर मंदिर में से सब चुरा के ले आया। तो मंदिर में एक शालिग्राम भगवान जी भी थे, तो चोर भगवान भी ले आया। अब चोर ने जो बर्तन चुराए थे, छत्र वत्र चुराए, वो तो काम आ गया, उसके बेच दिया। लेकिन शालिग्राम भगवान, अब चोर क्या जाने कि शालिग्राम भगवान क्या। तो चोर वो शालिग्राम भगवान को जेब में रख के बाजार चला गया और संयोगवश उसी मोची की दुकान में चला गया। मोची वही जो जपता था, हे नाथ मैं जैसा हूं आपका हूं। चोर ने कहा मोची से, भैया ये जूते हमें दोगे? मोची बोला ले लो, बेचने के लिए रखे हैं, पर सुनो हम तुम्हें एक पत्थर देंगे, उस पत्थर के बदले दोगे? बहुत काम आएगा तुम्हारे, बढ़िया चमकीला।
उसने जेब से निकाले शालिग्राम। अच्छा, वो तो पत्थर ही मान रहा था चोर। अच्छा, मोची ने भी कभी शालिग्राम भगवान का दर्शन नहीं किया। तो मोची ने पत्थर देखा, बोला भाई पत्थर तो बढ़िया है, मेरे जो औजार है ना उसमें धार देने के काम आएगा ये। धार समझते हैं? चमड़ा को काटना पड़ता है, तो जो चाकू होती है ना वो चमड़े को काटती है, तो वो चाकू काटती काटती ना उसको धार देना पड़ता है पत्थर में ऐसे ऐसे। तो धार मोची ने कहा बढ़िया, पत्थर तो बढ़िया है, ठीक है तुम्हारी इच्छा। अच्छा, वो मोची बड़ा धार्मिक हो गया था, किसी को निराश नहीं करता। ठीक है भैया, तुम्हारी इच्छा है ले जाओ। चोर को जूते दे दिए, शालिग्राम भगवान को रख लिया। अब चमड़ा काटे उसी चाकू से और शालिग्राम भगवान में धार लगाए, और धार लगाता जाए शालिग्राम भगवान में और कहता जाए कि हे प्रभु मैं जैसा हूँ आपका हूँ, हे प्रभु मैं जैसा हूँ आपका हूँ, हे नाथ मैं जैसा हूँ आपका हूँ। अब देखो, उसे पता नहीं था कि ये भगवान है। मोची को बिल्कुल नहीं पता था कि ये भगवान, तो पत्थर मान रहा था। अब उसके अंदर इतना प्रेम जागा मोची के अंदर, और कई बार तो उसने धार लगाने के लिए, पता है शालिग्राम भगवान को कहाँ रखता, दोनों पांव में फंसा के, दोनों पांव से उसको दबा लेता पत्थर को और फिर धार लगाता पूरे जोर से, और धार लगाता जाए और बस कहता जाए हे नाथ मैं जैसा हूँ आपका हूँ, हे प्रभु मैं जैसा हूँ आपका हूँ। कई बार तो इतना प्रेम उसका जागे, कोई पूजा पाठ नहीं, भक्ति भाव नहीं, पर भगवान से ना जाने प्रेम कैसे हो गया। कई बार उसके आंसू टपकते जाएं, और आंसू जब टपके ना तो संयोग देखिए, नीचे शालिग्राम भगवान पांव में दबे उसके, वो आंसू जाकर सीधा भगवान में गिरते और भगवान उसके नेत्रों के जल से स्नान करते, और वो धार लगाता जाए हे प्रभु मैं जैसा हूँ आपका हूँ, हे प्रभु मैं जैसा हूँ आपका हूँ। जहाँ जूते रखता वहीं पर वो पत्थर भी रख देता शालिग्राम भगवान को। धार लगाने को हो तो पांव में दबा के धार लगाता। घर जाता तो झोले में, उसी झोले में जूता भरता, उसी में वो पत्थर भरता और घर ले जाता। दूसरे दिन फिर बाजार जाता तो बाजार में निकालता। रोता वो, उसका प्रेम इतना बढ़ने लगा, हे प्रभु मैं जैसा हूँ आपका हूँ, हे प्रभु मैं भक्ति नहीं जानता। अब उसे सत्संग अच्छा लगने लगा। अब वो एक एक घंटा ना जाके सत्संग करने लगा। अब धीरे धीरे वो मंदिरों के पास पीछे आरतियों में खड़े होकर दर्शन करने लगा। धीरे धीरे उसका प्रेम इतना बढ़ा कि अब धीरे धीरे वो सत्संगी हो गया, खूब भगवान का नाम जपने लगा। हे प्रभु मैं जैसा हूँ आपका हूँ, हे नाथ मुझे बिसारिए नहीं, हे नाथ मुझे भुलाइए नहीं। अपनी जिम्मेदारी पूरी करता, बच्चे पत्नी का ध्यान भी रखता और भगवान से खूब प्रेम करता। एक दिन की बात है कि कोई पंडित जी उसकी दुकान में आए जूता सिलवाने के लिए। तो पंडित जी जूता सिलवा रहे थे, तभी उसकी वो धार खराब हो गई। तो उसने फिर निकाले शालिग्राम भगवान, पांव में दबाए धार लगाने लगा। अब पंडित जी तो पंडित जी थे, वो पहचान गए कि जिस पर वो धार लगा रहा है वो भगवान शालिग्राम जी। हरे राम 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 राम। पंडित जी बड़े दुखी भई। पंडित जी तुरंत मोची से बोले भैया तुम हमसे पैसे ले लो, ये पत्थर हमें दे दो। अच्छा, पंडित जी कहते कि ये भगवान है, तो पंडित जी को लगा कि ये मानेगा नहीं। अच्छा, पंडित जी को ये पता नहीं था कि ये भक्त है। पंडित जी ने कहा भैया पैसे ले लो, ये भगवान दे दो, ये पत्थर दे दो हमें। क्या करोगे? बोले हमारे काम का है, दे दो आप। तो जो पैसा था, मोची ने कहा भैया एक काम करो, पैसे मत दो, हमें क्या करना, यदि ये पत्थर पसंद आया तो आप ले लो। मोची बड़ा धर्मात्मा था, ऐसी पत्थर दे दिया।
अब पंडित जी भैया गए, भगवान को नहवाया धुलाया, पूजा आरती की, पुष्प चढ़ाए, घी दूध दही शक्कर शहद गंगा जल से नहवाया और नहवा कर भगवान को रखा, प्रार्थना की। और पंडित जी जब रात को सोए तो सपने में भगवान आए, बोले पंडित जी क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा, तुमने हमारा सब बिगाड़ दिया। बोले वो मोची बढ़िया हमें तुमने गंगा जल से नहवाया है, वो मोची हमें रोज बढ़िया नेत्रों के जल से नहवाता था। जब वो हमारे ऊपर पांव रखता था तो मानो ऐसे लगता था कि कोई हमारे पांव दबा रहा हो, मालिश कर रहा हो। उसके पांव की रगड़ से ऐसा महसूस होता था कि कोई हमारी मालिश कर रहा है, बढ़िया लगता था। हाँ, जल्दी से हमें वापस करके आओ वहीं। वो रोज झोले में रख के हमें ले जाता था, झूला झूलाता था। सावन में लोग ठाकुर जी को रख के झूला झूलाते हैं। जब उसकी दुकान पूरी होती तो झोला में रखता, झोला कंधे में टांगता और चलता तो ऐसे लगता मानो झूला झूल रहे हैं। अब भगवान है न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। अब भगवान तो भगवान है। अब मोची, अब पंडित जी जागे। आधी रात को ही पंडित जी जाकर के मोची का दरवाजा खटखटाए। अरे भैया मोची खोलो। खोला। अब क्या हुआ महाराज, कोई अपराध हो गया? ना ना, ये लो तुम्हारे भगवान। भगवान कहाँ है हमारे पास भगवान? बोले ये जो कल तुमने दिया ना, ये शालिग्राम भगवान है। तुम्हारे पास से मैं ले आया तो बड़े नाराज हुए कि तुम क्यों ले आए। मोची बढ़िया सेवा करता था, जाओ। ये तुम्हारे पाँव में दबकर ही खुश हैं, तुम्हारे नेत्रों के आंसू से बड़े खुश हैं। अब जब ये बात सुनी कि ये भगवान है, अब तो मोची रो पड़ा, हे भगवान मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ, कितना बड़ा पापी हूँ कि मैंने आपको अपने पाँव के नीचे दबाया, कि मैंने आपको ना भोग लगाया, ना स्थान दिया, जूतों के साथ रख के ले आता था। अब तो पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे मोची, और बस वही बार बार दोहराए कि हे प्रभु मैं जैसा हूँ, आपने देख लिया कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, आपको जान ना सका, मैं कितना बड़ा अधम हूँ, नीच हूँ, दुष्ट हूँ। हे प्रभु पर जैसा हूँ आपका हूँ। जब ऐसी प्रार्थना मोची ने की और मोची बोला, हे प्रभु यदि आप पंडित जी के सपने में आए हो तो आज तक मेरे सपने में आकर क्यों नहीं आपने अपना परिचय दिया, आपने क्यों नहीं बताया कि मैं भगवान हूँ। अब तो मोची प्रार्थना करने लगा, प्रभु अब मैं जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे, जब तक आप मुझे स्वयं ये ना कहेंगे कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, हे प्रभु मैं गुनहगार हूँ। अब तो मोची जब सच्ची मोची तो मोची था, सच्चे मन का था, सच्चा था, भोला था। हे प्रभु मैं जैसा हूँ आपका हूँ। उसके सहज प्रेम पर भगवान रीझ गए और शालिग्राम भगवान से प्रकट होकर के मोची को भगवान ने दर्शन दिया। कहा कि हम तुम्हारे नेत्रों के जल से स्नान करके इतने प्रसन्न होते हैं कि कोई हमें गंगा जल से भी स्नान कराए तो हम इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता तुम्हारे नेत्रों के जल से नहाकर होती है। क्यों? क्योंकि तुम निश्छल हो, निष्कपट हो, निष्काम हो। भगवान के दर्शन करके मोची सदा सदा के लिए भगवान का हो गया। खूब भक्ति की, भगवान का दर्शन मिला और अंत में भगवत धाम भगवान स्वयं लेकर के मोची को गए। कहने का अर्थ क्या हुआ कि भगवान जब भी मिलेंगे ना तो आपकी सरलता, सहजता और सच्चे प्रेम के बल पर, यदि आप होशियार हैं, यदि आप चतुर हैं तो भगवान तुम्हें ना मिलेंगे। चतुर लोगों को भगवान नहीं मिलते। आप चतुर ना बनिए। भगवान के भक्त को कैसा होना चाहिए? सच्चा, सरल, सीधा, कोई कपट ना हो, छल ना हो।
निष्कपटता हो, हृदय बिल्कुल पवित्र हो, तब जाकर हम भगवान के अधिकारी होते हैं प्राप्त करने के। मोची ने भगवान को क्यों पाया? क्योंकि प्रेम था। भगवान को पूजा से ना प्राप्त कर लोगे आप लोग, भगवान को पूजा से नहीं पाया जा सकता, पूजा के बल पर नहीं पाया जा सकता, भगवान को प्रेम के बल पर पाया जा सकता है। इसलिए भगवान से क्या करेंगे? प्रेम। और हर बार थोड़ी थोड़ी देर में ये कहो, हे प्रभु मैं जैसा हूँ आपका हूँ, हे नाथ मैं जैसी हूँ आपकी हूँ, हम अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं।